सबसे पहले मैं व्यास गद्दी को नमन करता हूं और यहाँ पर बैठे हुए समस्त बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारी माता और बहनों, उनको भी मेरा नमस्कार। जिन लोगों ने जिन्होंने मेरा स्वागत किया, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। साथ में यहाँ उपस्थित जितने भी संतजन हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं और उनसे आशीर्वाद की भी अपेक्षा रखता हूं। मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन आदेश हुआ, इसलिए मैं खाली 2 शब्द कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि भागवत के बीच में नेताओं का बोलना बहुत अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन कहा गया, मैंने 2-3 बार मना किया, लेकिन फिर भी चलिए, मेरा ये मानना है कि जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उसमें समाज कैसे चले, किस तरीके से लोगों के अंदर इंसानियत पैदा हो, छोटे बड़े का कैसा सम्मान हो, किस तरीके से परिवार में रहना चाहिए, हमारे आपस में रिश्ते कैसे होने चाहिए, हम समाज में सुख दुख में कैसे एक दूसरे के में शामिल हो, ये सारी चीजें बताई गई हैं। चाहे वो गीता हो, चाहे रामायण हो, एक एक प्रसंग इतने गंभीर हैं कि जो पूरी तरीके से हमको जीवन जीने की दिशा को देने का काम करते हैं। हमें अभी व्यास गद्दी से सत्य के बारे में कहा जा रहा था। ये बात सही है कि सत्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन मैं समझता हूं कि आजकल बहुत कम लोग सत्य बोलना जानते हैं। ज्यादातर लोग छोटी छोटी गलतियों को, जिससे कि अगर वो बता दें तो भी मैं समझता हूं कि कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसको भी छुपाने के लिए एक झूठ बोलते हैं, फिर उसको दूसरा बोलते हैं, फिर तीसरा बोलते हैं और अंत में वो पकड़ा भी जाता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो मेरे भी बुजुर्ग और नौजवान साथी और माता और बहनें हैं, मेरा खाली आपसे एक अनुरोध है कि इस भागवत की सार्थकता सभी साबित होगी जब यहाँ बताए हुए प्रसंगों को हम अपने आचरण में उतारें, जब हम उन पर चलने का काम करें, उन दिशा निर्देशों पे चलने का काम करें जो हमें व्यास गद्दी से समझाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। यदि अगर हम अपने आचरण में उनको नहीं उतार रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि सुनने और न सुनने का कोई मतलब सिद्ध नहीं होता है, समय की बर्बादी सिद्ध हो जाएगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि समाज कैसे अच्छा बने, छोटे बड़े का सम्मान कैसे हो, माता पिता का सम्मान कैसे हो। और एक मैं शहर की बात कह के बस बात को समाप्त करूंगा। तमाम लोगों के पास बहुत पैसा है शहरों में, जिनके लोग बच्चे अमेरिका में, इंग्लैंड में, तमाम विदेशों में सर्विस करने जाते हैं, करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता को, तमाम लोगों को वृद्धाश्रम में छोड़ रखा है। उनके माता पिता के चेहरों पे खुशी नहीं रहती है। उनके माता पिता देखते हैं, टकटकी लगा के दरवाजे के तरफ देखते रहे। उस वृद्धाश्रम में उन पर एसी भी लगा है, दवाई की भी व्यवस्था है, खाने की भी अच्छी व्यवस्था है, सारी चीजों की व्यवस्था है, मनोरंजन की व्यवस्था है, लेकिन बात करने वाला कोई नहीं होता है, परिवार का सुख नहीं होता है। उनके माँ बाप टकटकी लगा के दरवाजे की तरफ देखते हैं कि कब उनका लड़का आएगा, तब उनकी बेटी आएगी, कब उनके नाती आएंगे, कब उनका परिवार आएगा और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठेगा और हमारे साथ बातचीत करेगा। जो आत्मा का सुख है वो परिवार से मिलता है, धन से नहीं मिलता, पैसे से नहीं मिलता। इसलिए
हम निवेदन करना चाहेंगे कि समाज जो दुष्कृतियों पे जा रहा है उससे आप बाहर आने का काम करें। इन्हीं बातों के साथ मैंने अगर ज्यादा समय ले लिया तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, अपनी बात को समाप्त करता हूं और व्यास गद्दी से बताए हुए सही रास्ते पे चलने का आप काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बजा दो एक बार सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत आपका। और MLC साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई है। हे मेरे भगवत श्रोताओं, उनका कहना ये है, पहली बात बताई कि लोग धर्म को मानते हैं मगर धर्म की नहीं मानते हैं। कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। और एक बात बताई है वृद्धाश्रम वाली, हे मेरे भगवत श्रोताओ, इस दुनिया में अगर देखा जाए तो बड़ी गाड़ी में चलने वाला बड़ा आदमी नहीं होता, बड़ी कोठी में रहने वाला बड़ा आदमी नहीं होता, जिसके पास धन का बड़ा भंडार है वो बड़ा आदमी नहीं होता, बड़ा व्यक्ति तो वही होता है। बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अत दूर। बड़ा व्यक्ति वही होता है, चाहे दरवाजे पर टूटी झोपड़ी पड़ी हो, उस झोपड़ी में अगर वृद्ध माता पिता खुश नजर आए तो समझ जाना उससे बड़ा व्यक्ति कोई नहीं है। याद रखना भगवत श्रोता।